Assalamu alaikum. It is second part of kinetic particle theory chapter, and in this topic we will only discuss about diffusion. Okay, only diffusion. You know, there is no diffusion in solids. Okay, if we talk about solids, there is no diffusion at all. Okay, but in case of liquids, there is diffusion, but it is slow. In case of liquids, there is a slow diffusion. Okay, and in case of gases, तो इनमें डिफ्यूजन क्या होती है, वो ज़्यादा होती है. ओके, अब देखें जो एग्जामिनेशन अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमारा ओ लेवल्स में IGCSE में हमारा जो उसमें क्वेश्चंस वो कैसे आते हैं, तो फर्स्ट थिंग होती है जो डिफ्यूजन होती है. डिफ्यूजन इज़ एक्चुअली अ रैंडम पार्टिकल मोशन. ओके, डिफ्यूजन टेक प्लेस ड्यू टू रैंडम मोशन of particles. Okay, this is the first reason of particles. अच्छा, हम इसको जूनियर लेसन्स में लाइक ग्रेड 8 में, ग्रेड 7 में हम इसको पढ़ते थे. डिफ्यूजन इज़ अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन. ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न यही होती है कि उनमें रैंडम जब पार्टिकल्स की मोशन होती है, दैट्स व्हाई दे ट्रेवल फ्राम like it is a motion of from area of higher concentration to the area of lower concentration. Okay, तो ये तो हमारा एक लिटिल बिट आइडिया था अबाउट डिफ्यूजन प्रोसेस. अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो हमारी डिफ्यूजन होती है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. ठीक है, ओके, अगर हम आपके सिलेबस की बात करते हैं तो देखें, डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. नंबर वन थिंग इज़ मास एंड सेकंड थिंग इज़ टेम्परेचर. ओके, फर्स्ट थिंग इज़ मास एंड सेकेंड थिंग इज़ टेम्परेचर. अब मेरी बात सुने, देखें, जैसे हाइड्रोजन गैस है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में चले जाएं और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन का जो मास मेंशन होगा वो होगा 1 ग्राम. ठीक है, और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन का वहाँ पर क्या लिखा होगा, 16 ग्राम. अब जिसका मास कम होता है, लाइक इसका मतलब है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1 ओवर, वैसे तो अंडर रूट होता है, हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, FSC में, MD कैट में या ग्रेजुएशन में, लेकिन अभी जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए अंडर रूट में नहीं लगा रहा, मैं सिंपल यहाँ पे मास लिख रहा हूँ. मतलब अगर किसी चीज़ का मास ज़्यादा है, जैसे कि ऑक्सीजन है, इसका मास ग्रेटर है, तो ये क्या करेगा, ये स्लो डिफ्यूजन होगी इसकी. ओके, जिसका मास ज़्यादा होता है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो होगा, जिसका मास कम होता है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या होगा, फास्ट होगा. ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की. देखिए, जब हम गैसेस को या लिक्विड्स को भी जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं ना, फॉर एग्जांपल व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर, ओके, व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, तो अब जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इससे क्या होता था, रेट टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से जो काइनेटिक पार्टिकल, जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो जाती थी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ये क्या हो जाती थी, इंक्रीज़. जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ होती है तो इससे जो पार्टिकल्स हैं उनकी कोलिजन भी इंक्रीज़ हो जाती है, COLLISION, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़. ओके, ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़. अब जब कोलिजन इंक्रीज़ होगी तो उससे क्या होगा, उनकी मूवमेंट तेज़ ज़्यादा हो जाएगी और उनकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है,
तो ये आपने सीक्वेंस को मेंटेन रखना है। आपने बस डायरेक्ट ये नहीं कह देना टेम्परेचर इंक्रीज़ तो फिर क्या हो जाएगा, उससे डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर वो 2 या 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन देता है, आप इसको सीक्वेंस आप बोलेंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ होती है, और उसके रिजल्ट में फिर क्या होगा, कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज़ होगी, लाइक उनकी रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। दैट इज़ वाई डिफ्यूजन इंक्रीज। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर्स हैं आपके IGCSE में एंड ओ लेवल्स दोनों के अंदर जो डिपेंड करते हैं डिफ्यूजन के ऊपर। ओके, अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन है मई जून 23 का, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फ्लोरीन गैस इज़ ग्रेटर। अब देखें जो फ्लोरीन गैस होती है इसका जो F9 मतलब एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है, लेकिन मेरी बात सुने, जब वो कहेगा ना फ्लोरीन गैस, आपको पता है जो हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सारे डाई एटॉमिक होते हैं। नेचर के अंदर ये सारे क्या होते हैं, डाई एटॉमिक। अब डाई एटॉमिक का ये मतलब हुआ कि नेचर में फ्लोरीन गैस F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसी तरह जो क्लोरीन है वो नेचर में Cl2 की फॉर्म में 2 एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। ब्रोमीन जो है नेचर में वो एग्जिस्ट करेगा Br2 की फॉर्म में। अब एटॉमिक नंबर तो इनका 9 होता है और मैस इसका कितना होता है, 19 होता है। ठीक है ना, आपने बस सिंपल ये क्या करना है कि फ्लोरीन जो है नेचर में F2 की फॉर्म में होता है, एक फ्लोरीन का जो मैस होता है वो कितना होता है, 19। सो यहाँ पे आपके पास 2 एटम्स हैं तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। ओके, सो 9 2 ज़ार 18, कैरी 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 38। तो जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है इसका जो मैस वो 38 है। अब जो क्लोरीन होता है ना, एक क्लोरीन Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका जो मैस होता है वो होता है 35.5। अब मैंने आपको क्या बताया कि नेचर में क्लोरीन क्या होता है, Cl2 की फॉर्म में। तो जब ये होगा Cl2 गैस हमारे पास होगी तो इसका मैस क्या हो जाएगा, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल बिकम 78। अब देखें इसका मैस ग्रेटर है, 71 है, और जो हमारे पास जो फ्लोरीन गैस है इसका जो मैस है वो लोअर है। तो इसका मतलब है इसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो फास्ट होगी, और ये जो हमारे पास है इसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो हमारे पास क्या होगी, स्लो। तो उसने कहा था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फ्लोरीन गैस इज़ ग्रेटर, मतलब फ्लोरीन इसलिए ग्रेटर है क्योंकि उसका मैस कम है, इसलिए वो क्या है, ग्रेटर है, फास्ट है। ओके, स्टेट व्हाट इज़ मेंट बाय द टर्म डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, या आप इसको बोलेंगे डिफ्यूजन इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसनट्रेशन। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, movement of particles from area of higher concentration to लोअर कॉन्सेंट्रेशन। मैंने इसको ज़रा कुछ शॉर्ट कर दिया, स्पेस नहीं मेरे पास। ठीक है, टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये देखें 1 मार्क की आपकी एग्जाम में डेफिनेशन आ गई। ओके, नेक्स्ट है वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर। तो आप ये लिखेंगे फ्लोरीन हैज़ लेस मैस एज विद रिस्पेक्ट टू क्लोरीन। ठीक है ना, फ्लोरीन हैज़ लेस या लोअर relative atomic mass या relative molecular mass has lower relative molecular mass। कि अब relative क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है ना, relative molecular mass, क्योंकि अब देखो F2 एक मॉलिक्यूल है, Cl2 भी एक मॉलिक्यूल है, relative molecular mass then chlorine। ओके, then अब क्योंकि उसका मैस कम है इसलिए उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा। ओके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्लोरीन इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, सजेस्ट वाई यूजिंग आइडिया अबाउट काइनेटिक पार्टिकल व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इंक्रीज। ओके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ओके, kinetic energy of particles increase। okay,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज ऑफ। तो जब इसकी देखिए अब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स इंक्रीज हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी हाई टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ लेस देन रेट ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। देखें पीरियोडिक टेबल में अगर आप जाएं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास वो 14 होता है। हियर वी हैव O2। ओके, अब O2 एक ऑक्सीजन जो होता है इसका मास होता है 16। हियर वी हैव 2 ऑक्सीजन, तो 16 मल्टीप्लाई बाय आप 2 करेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 32 प्लस 14, 32 प्लस 10 कितना हो जाएगा 42, 43, 44, 45, 46। तो एक्चुअल में हमारे पास इसका मास कितना आ जाएगा 46। ओके, और NO का कितना होगा हमारे पास, अब मैंने क्या बताया, नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये हमारा 14 2s आर हमारे पास हो जाएगा 28 प्लस 30। अब देखो इसका मास लो है, जब इसका लो मास होगा तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी, वो फास्ट होगी। ओके, और इसका जो मास है वो क्या है, हाई है हमारे पास, इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, स्लोली डिफ्यूज़ करेगा। जिसका मास ज़्यादा है उसकी डिफ्यूजन रेट, वाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन Na2 लेस देन दैट ऑफ NO2। तो आप ये लिखेंगे Na2 हैज़ लेस मास, Na2 हैज़ लोअर मास देन किसके, NO के। ओके, दिस इज द रीज़न। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डिक्रीज एज टेम्परेचर डिक्रीज। तो जब हम उसको टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा उसमें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो आपको पता है ड्यू टू डिक्रीज इन काइनेटिक पार्टिकल, ठीक है, एनर्जी जो जब कम हो जाएगी तो उसकी क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इनकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ बीकर ऑफ वाटर। देखिए वाटर है, लिक्विड है, तो मैंने आपको क्या था, लिक्विड के अंदर जो डिफ्यूजन होती है वो स्लो होती है। ओके, स्लो डिफ्यूजन होती है लिक्विड्स के अंदर, होती है बट स्लो होती है। अगर हम इसको स्टेयर करें, इसको हिलाना अगर हम शुरू कर दें, स्टेयरिंग अगर हम इसकी करेंगे तो फिर डिफ्यूजन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर अ टाइम द कलर ऑफ द इंक spread throughout the water. Explain this observation in terms of kinetic. So after a time अब उसमें क्या होगा, पार्टिकल्स थ्रू आर ड्यू टू डिफ्यूजन। ओके, पार्टिकल्स, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। आपको पता है बड़ा मुश्किल होता है लोगों को ये समझाना कि जब आप अपने घर में जाएं तो कम से कम फ़ोन पे बोल दें कि मैं आ गया हूँ, या बेल दे दें। बस हमारे लोगों को आदत होती है गली में खड़े होके बस पी पी टू टू करते रहना। ओके, अब क्या होगा इसमें, पार्टिकल्स स्प्रेड्स थ्रू आउट द वाटर। ओके, थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू डिफ्यूजन, अब ये डिफ्यूजन क्यों हो रही है, इसकी रीज़न क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर, इसकी रीज़न ये है, पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पार्टिकल्स ऑफ वाटर आर मूविंग रैंडमली। ओके, दे आर एक्चुअली मूविंग रैंडमली, दैट इज वाई। तो बेटे आई होप कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट अब इसमें बिल्ड हो रहे होंगे। ठीक है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा फेमस डायग्राम है जो अक्सर एग्जाम में आती है, हम इसको देखते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे देखें, हियर वी हैव हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, लाइक आपके पास यहाँ पे HBr है, और हियर वी हैव अमोनिया, एक्वस NH3। अब सबसे पहले तो हम इनके देखेंगे मैस। आपको क्या बताया, पीरियोडिक टेबल में जाओ, नाइट्रोजन का मैस देखो कितना होता है, 14 होता है। एक हाइड्रोजन इक्वल टू होता है 1 के। हेयर वी हैव 3 हाइड्रोजन्स, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो अमोनिया का जो मैस आपके पास वो कितना आ रहा है, 17 ग्राम पर मोल। अब ये मोल क्या है, 10th में पढ़ लेना। ठीक है, हाइड्रोजन का हमारे पास कितना है, 1 है, प्लस ब्रोमीन का आई थिंक होता है 80।
तो ये कितना हो गया 81। अब यहीं से आपको आइडिया हो रहा है इसका मैस ग्रेटर है तो इसकी डिफ्यूजन क्या होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसकी स्लो होगी, और इसका मैस 17 है मतलब कम है तो उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगी हमारे पास, वो फास्ट होगी। ठीक है, अब आफ्टर सम टाइम सॉलिड अमोनिया, अब वो कहता है इस पॉइंट पे इधर से ये हमारे पास अमोनिया ट्रैवल करके आ रहा है, देखो अमोनिया ने ज़्यादा ट्रैवल किया, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसका फास्ट है, इसलिए अमोनिया ने, क्योंकि इसका जो वेट है दैट इज़ 17, इसने तो देखो बहुत ज़्यादा कम ट्रैवल किया। इसकी रीज़न क्या है, इसका वेट बहुत ज़्यादा, इसका मैस कितना 81 है, इसलिए इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्लो रही थी, और इसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा क्या रही है एज़ कम्पेयर टू दिस फास्ट। अब अपने 4 मार्क्स में आपने यही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप लिखेंगे कि जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है इसका जो मैस था वो ग्रेटर था, ग्रेटर मैस होने की वजह से उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन थी वो स्लो थी, और जो अमोनिया था उसका जो मैस था वो कम था, और कम मैस होने की वजह से उसकी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन थी वो क्या हो गई, कम थी। इसलिए फिर ये जो हमारा एक्स है ये क्लोज टू हाइड्रोब्रोमिक एसिड बना, बिकॉज इट इज़ स्लोअर एंड इट इज़ लाइक रिएक्टिंग क्लोज टू द HBr। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, बिकॉज ऑफ देयर मैसेज का डिफरेंस है, दैट इज़ बाद उनका जो है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या है, डिफरेंस है। ओके, अब यहाँ पे फिर टेम्परेचर की बात आ गई। गैस रेंज फिल्ड विद 70, ये इसका वॉल्यूम है अमोनिया गैस का। प्रेशर ऑन द प्लंगर इज इंक्रीज, आपको पता है कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारे पास, प्रेशर। अब अगर आप उसका एक्चुअल वॉल्यूम था 70, आपने जब उसके प्रेशर को इंक्रीज़ किया द टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर को हम इसलिए चेंज नहीं कर रहे, अगर आप टेम्परेचर को ज़्यादा कर दोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, द वॉल्यूम इन द सेम डिक्रीज टू 60, देखो जैसे आपने क्या किया, आपने प्रेशर को ज़्यादा किया था, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, 60 हो गया था। अब इसकी रीज़न क्या आपने देनी है, तो वो कहते हैं यूज़ द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एक्सप्लेन वाई द वॉल्यूम डिक्रीज, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर वॉल्यूम डिक्रीज, पार्टिकल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, क्या हो गया इसमें, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर पार्टिकल्स कम क्लोज टू ईच अदर। ओके, तो जब वो पार्टिकल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर हो जाते हैं तो इससे उनका क्या होता है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपने इसको प्रॉपर लिखना है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्यों डिक्रीज हुआ, पार्टिकल्स कम्स क्लोज टू ईच अदर। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका था 70 cm3, आपने जैसे ऊपर से इसको ब्लॉक कर दिया, आपने इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड कर दिया, तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, वो कितना हो गया हमारे पास, 60 डिग्री हो गया। तो ये कौन सा लॉ होता है फिजिक्स में, बॉल्स लॉ, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट भी हमारे पास देखें सेम है, इसमें भी हमारे पास ये एक लिटमस पेपर है, और यहाँ पे एक ट्यूब, जो ट्यूब नंबर 1 है आपके पास, इसके अंदर आपके पास HCl है, HCl, और जो ट्यूब नंबर 2 है आपके पास, इसके अंदर क्या है आपके पास, HBr है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। ठीक है, अब हाइड्रोजन का मैस 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इसका जो मैस बनेगा वो कितना हो जाएगा, 36.5, और HBr का मैंने आपको बताया था कि इफ़ वी हैव HBr तो हाइड्रोजन का मैस कितना होगा 1, और 80 होता है आपके पास ब्रोमीन का, तो ये हो जाएगा 81। आपको पता है कि इसकी जो डिफ्यूजन है ये फास्ट होगी। ठीक है, ये बहुत लेस टाइम लेगा यहाँ पे आके रिएक्शन करने के लिए, और ये हमारे पास क्या होगा, स्लो होगा। तो क्वेश्चन है हाउ गैसेस मूव थ्रू द ट्यूब्स, तो दे आर मूविंग थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस, दे आर मूविंग थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, ये डिफ्यूजन के ज़रिए दे आर मूविंग। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, वाई द गैस टेक डिफरेंट टाइम टू रीच द लिटमस पेपर, बिकॉज दे हैव डिफरेंट मैसेज। ओके, बिकॉज they have different mass. Okay, that is why. Next we have gas range filled with 80 cm, इनिशियल इसका वॉल्यूम है, और उसका जो टेम्परेचर है, इसका इनिशियल वॉल्यूम 80 था और टेम्परेचर इनिशियल 20 है। अब हमने क्या किया, हॉट वाटर, हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दिया, आपने इसको 20 डिग्री से इंक्रीज़ कर दिया, कहाँ पर, 50 डिग्री पे। ओके, अब ऑफ कोर्स जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होना चाहिए और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज़ होना चाहिए। यूज़ द काइनेटिक, अच्छा, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर डज नॉट चेंज बट द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द सिलेंडर इंक्रीज। आपको पता है कि जब इसका हम
टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, मैंने आपको क्या बताया था, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उससे फिर क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज़ हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज़ होगी तो इससे फिर उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। वाई द वॉल्यूम इंक्रीज, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपने इसको लिखना सीक्वेंस में, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज एंड दैट इज़ वाई द वॉल्यूम ऑफ गैस विल इंक्रीज। ओके, सो इट वाज अ लिटिल बिट अबाउट डिफ्यूजन। और फिर हमने पढ़ा कि डिफ्यूजन होती है रैंडम पार्टिकल्स मोशन की वजह से। फिर हमने इसमें 2 फैक्टर स्टडी किए थे। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमारा था वो था मैस, अगर किसी चीज़ का मैस ग्रेटर होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका स्लो होगा, और अगर किसी का जो मैस है वो कम होगा तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, फास्ट होगा। सेकंड फैक्टर हमने इसमें जो डिस्कस किया था वो था टेम्परेचर। जब हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।